ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नारद पुराण की कथा का आज समापन दिवस है। इस समापन दिवस के अंदर में सर्वप्रथम श्री नारद पुराण जी की कथा का पहले मूल पाठ होगा। मूल पाठ के बाद में प्रसंग रूप में आप लोगों को व्याख्यान किए गए गत 22-23 दिनों के अंदर में जो ये कथा सुनाई गई है, उस कथा के ऊपर में प्रकाश और उसके बाद में अंतिम में इस महापुराण को भोग आदि करके इस कथा को यहीं पे श्रवण किया जाएगा और इसका समापन किया जाएगा। तदुपरांत जैसे हरि की कृपा उस अनुसार आगे के कार्यों को प्रारंभ किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मरीचि महर्षियों, आप लोगों ने मोहिनी जी का शुभ चरित्र तो सुन लिया था। हे विप्रवर, वसु ने जिस प्रकार उपदेश दिया था उसी प्रकार से मोहिनी ने गंगा जी के अंदर स्नान करके श्री बद्री नारायण भगवान के दर्शन करके वहाँ पर भगवान श्री हरि के प्रकट होने की भी आपको मैंने कल कथा सुनाई थी। उस कथा को भी यहाँ पे व्याख्यानित की गई है। उन मोहिनी ने देखा कि भगवान श्री विष्णु की कृपा जिन जीवात्मा पे हो उसके ऊपर में कोई किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से उन्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकता, जिसके ऊपर में हरि नारायण भगवान की कृपा हो। मोहिनी ने ये भी देखा कि गंगा द्वारा में प्रस्थान किए हुए और तीर्थों में शास्त्र उक्तों को विधि पूर्वक श्रवण करने वाले ऐसे रुक्मांग राजा के अनुसार नाना प्रकार के पुण्य कर्मों का कैसे उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो कि जिस प्रकार से मथुरापुरी में परिक्रमा करने से और काशी विश्वनाथ के अंदर में भगवान शंकर की पूजा करने से जो फल मिलता है, वही फल किसी वैष्णव जन के सत्संग में बैठकर उनके साथ भजन अथवा कीर्तन करने का फल मिलता है। जैसे कि 10वीं तिथि के अंतिम भाग में जो लोग सूर्य उदय कालीन की एकादशी को विस्मित होकर पूर्ण भाव निष्ठा से करते हैं और द्वादशी वाले दिन भगवान श्री अरुणोदय को ध्यान करके वहाँ पर में निष्ठा भाव से पूजन करके उनको भोग आदि का प्राप्ति करवाते हैं, तो वो बैकुंठ को जाते हैं। हे विप्रवरों, इस प्रकार से ये मोहिनी जी का चरित्र आप लोगों को सुनाया गया था। नारद महापुराण का यह उत्तर भाग है। जो भोग तथा मोक्ष देने वाला है वो मैंने आप लोगों से कह दिया है। इस पद पर मनुष्यों के लिए भगवान श्री हरि की भक्ति का साधन होता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इसको श्रवण करता है वो वैकुंठ को जाने योग्य हो जाता है। सभी पुराणों का सनातन बीज और द्विजवरों इस पुराणों में परम बुद्धिमान पराशर नंदन व्यास जी ने प्रवृत्तिक और निवृत्तिक धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। नारद पुराण की अलौकिक चरित्र, भक्तों की कथा, व्यास जी के कई उपदेश जिसको प्रासंगिक रूप से पुराण संहिता में प्रकाशित किया गया है। हंस स्वरूपी भगवान श्री हरि के शाश्वत ब्रह्म का उपदेश नारद जी के द्वारा आध्यात्मिक साक्षात वर्णन रूप में सूर्य जी के द्वारा इस पुराण का वर्णन पृथ्वी पर परम दुर्लभ जो मनुष्य इस का श्रवण एवं पाठन करते हैं उनके लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला होता है। इसके पाठ का
अथवा श्रवण से ब्राह्मण वेदों का भंडार होता है, क्षत्रिय पर भूतल पर विजय पाता है, वैश्य धन धान्य से संपन्न होता है, शूद्र सब प्रकार से दुखों से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन इस संगीता का संपादन किया करते हैं। इसके सुनने सब प्रकार के संदेहों का निवारण हो जाता है। यह सकाम भक्त पुरुषों तथा निष्काम पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। इस प्रकार से इस पुराण की कथा को श्रवण करने का और इसको पठन आदि करने का नाना प्रकार के फलों का विधान है। जो सृष्टि के प्रारंभ में रजोगुण इस विश्व की रचना करते हैं, उसके मध्य में सत्व गुण है, पालन करते हैं और तमोगुण को जगत को ग्रसन करते हैं, ऐसे भगवान नारायण उनकी ये परम पवित्र कथाओं को श्रवण करने से जीव आत्मा की वाणी मन सब पाप से रहित हो जाती है। जिनकी सत्यता से जगत सत्य प्रतीत होता है, जो निर्गुण और अज्ञान अंधकार से परे होता है, ऐसे विचित्र रूप परमात्मा को नमस्कार है। जो अजन्मा परमात्मा आदि मध्य अंत में भी एक अविनाशी होते हुए भी नाना रूपों से प्रकाशित होते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार के रूप आदियों को लेकर पृथ्वी पर चराचर रूप में उत्पतित होते हैं, ऐसे स्वत्व और अद्वैत ज्ञान वाले भगवान नारायण की ये अद्भुत कथाएं हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार की भगवान की भक्ति भाव करके ब्राह्मणों के द्वारा इस विस्मृत ग्रंथ को श्रवण करने पर, साधु पुरुषों का आचरण के सत्संग करने पर जो लोग ऐसे अद्भुत पुराणों की कथा श्रवण करते हैं, उनके ऊपर में श्री हरि भगवान की सदा सदा अति अनुकंपा होती है। कल की कथा में मैंने आप लोगों को सुनाया था कि मोहिनी जी की और रुक्मांग जी महाराज की कथा मैंने आप लोगों को सुनाया था। उस कथा के अंदर में मैंने आप लोगों को सुनाया था कि ये नारद पुराण का चतुर्भाग और अंतिम खंड की कथा थी, जिस कथा के अंदर में नारद जी ने सूत जी को बतलाया था कि देखो, जो लोग एकादशी के व्रत को भावपूर्ण तरीके से करते हैं, भाव निष्ठा रूप से करते हैं, और जो ये श्रद्धा मान के इन व्रतों को करते हैं, तप साधन करते हैं कि वाकई पृथ्वी के ऊपर में भगवान श्री हरि पूर्ण रूप से हैं, उन जीव आत्माओं का सदा सर्वदा कल्याण होता है। ये कथा मोहिनी के चरित्र और महाराज रुक्मांग जी की कथा थी, जो मैंने कल आप लोगों को श्रवण करवाई थी। इस नारद पुराण का अंतिम भाग था। कथा शुरू होने से पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज इस कथा का अंतिम दिवस है, भोग दिवस है। तो आज की कथा के अंदर में ब्रह्मा जी मरीचि जी को कहते हैं कि देखो, इस पावन चरित्र को सुनने के बाद में जीव आत्मा कैसे कैसे अपने पापों से विमुक्त होकर अंत में हरि भगवान की प्राप्ति करता है, वो हमने आप लोगों को बतलाया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि भगवान अनंत अनंत रूपों में सृष्टि के अंदर में विद्यमान है, जो सत्य असत्य से परे हैं, रूप गंध स्पर्श से परे हैं, नाम आदियों से भी परे हैं, जिनका आदि मध्य आदि कुछ भी पार पाना असंभव है। ऐसे भक्त वत्सल श्री नारायण भगवान हैं। तो यहाँ पर वो नारद जी को कहते हैं कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि इस नारद पुराण को श्रवण करने का क्या फल है। गत 22-23 दिन से ये कथा मैंने आप लोगों को सुनाई, उस कथा को श्रवण करने का क्या फल है। नारद जी कहते हैं कि देखो, पुराणों के तो दर्शन करने के ही बड़े अनंत फल हैं, और पाठन और श्रवण करना तो कहना ही असंभव है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर भी
कुछ तो ऐसा होगा जो इन पुराणों का फल होगा। मैंने आप लोगों को पद्म पुराण की जब कथा का भोग डालने के बारे में बतलाया था, उस भोग दिवस के अंदर में भी मैंने महाराज भृगु की कथा सुनाई थी कि उन्होंने उस पद्म पुराण आदि पुराणों की कथा के फल को लेकर वो पूरे भूमंडल पे चले थे और उसका फल केवल और केवल भगवान नारायण को अनुग्रहित करवाया था। और उन्होंने ये दिखला दिया था कि पृथ्वी पे पुराणों के फल का बराबर अन्यत्र पृथ्वी के ऊपर में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि देखो, ये जो सूजी आपने मुझसे प्रश्न पूछा है ना कि इन पुराणों की कथाओं को श्रवण करने का क्या फल है, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इन पुराणों की कथाओं का श्रवण करने का फल इतना कुछ है जिसको मुखानुवाद से स्पष्ट रूप में कहना सुनना भी असमर्थ है। अब आपको मैं बतलाता हूँ कि इन्हीं तथ्यों के ऊपर में जब वार्ता हो रही थी तो उन 88,000 ऋषियों के बीच में दुर्वासा ऋषि भी बैठे हुए थे। उन्होंने नारद जी को कहा कि नारद जी, भृगु जी ने एक गलती की थी। तो उन्होंने कहा कि क्या गलती की थी? तो उन्होंने कहा कि देखो, भृगु जी को अकेले नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि देखो, उस समय में जो श्रेष्ठ ऋषि वहाँ पे विद्यमान थे, जिसके ऊपर में सबने बोला, उन्होंने इस फल को उठाया और सारे लोकों में भ्रमण किया और उसके बाद में उसका फल उन्होंने जाकर वहाँ पे दिया था। लेकिन आज इन 88,000 ऋषियों के बीच में जब ये कथा पुनः सुनाई गई है पुराणों की, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, इसका फल जो है वो फल की क्या मूल्य है, क्या मूल्यांकन है, वो आप सिद्ध कीजिए। तो जब इस प्रकार से उन्होंने पूछा है तो यहाँ पर नारद जी ने कहा कि देखो दुर्वासा जी, मैं तो पहले भी कहता हूँ कि हरि भगवान की कथा श्रवण करना, उनके दर्शन करना, नाम संकीर्तन करना, उसके बराबर कोई फल नहीं है। उसके बराबर तो हम किसी से भी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के मन में ये है तो अब आप लोग एक काम करो कि इस कथा को जिन जिन लोगों ने श्रवण किया है वो सब लोग अपने पुण्य फलों का एक जगह पे संकल्प कर लो। तो यहाँ पर नारद जी ने रोमहर्षण सूत जी से कहा कि हे महात्मन, यहाँ पर सुन रहे चराचर जितने भी जीवात्मा हैं वो सब लोग जल से संकल्प करके उसके फल को एक जगह पे एकत्रित कीजिए। तो नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी भगवान जी के कहने पर नारद जी के समेत सब लोगों ने हाथ में जल लिया और जल लेकर उन्होंने संकल्प किया कि इस पुराण के श्रवण करने का जो फल है वो एक जगह पर एकत्रित हो। अब जब सब लोग एक जगह पर एकत्रित होकर उस कथा के फल को एकत्रित करने लगे तो इंद्रादिक आदि देवता वो आभा मंडल के ऊपर में आ गए। उन्होंने देखा कि एक जन समूह, एक ऋषि गणों का समूह एकत्रित होकर किसी अद्भुत पुराण की कथा का फल एकत्रित करके उसको विस्तार रूप में उसका मूल्यांकन करना चाह रहे हैं। तो सर्वप्रथम जब संकल्प एक जगह कर लिया गया तो इंद्र अपने सभा से नीचे आए और उन्होंने पृथ्वी पर आकर वहाँ पर में रोमहर्षण सूत जी को कहा कि महात्मन, ये जो हाथों से छोड़ा हुआ संकल्प रूपी जल है, उस जल का पात्र जो अमृत के समान हो गया है, उस पात्र को आप हमें दे दो और उसके बराबर जो आपको मूल्य चाहिए वो हमसे मूल्य ले लो। तो वहाँ पर में एकत्रित उन संतों के द्वारा नारद जी समेत जो स्वयं श्रीमन नारायण हैं, उनके मन हैं,
ऐसे भगवान की इन कथा को श्रवण करने के बाद में जो इसका फल था, वो एकत्रित किए हुए कलश को उन्होंने कहा कि महात्मन, अगर आपकी ये इच्छा है तो इस कलश को तराजू के एक कोने में रखा जाए और उसके अनुसार जो जो फल हो वो फल फिर आप दे दें, उसका मूल्यांकन कर दें, तो वो फिर इन ऋषि जनों के अंदर में विस्तृत होगा अथवा रोमहर्षण सूत जी को दक्षिणा के रूप में दे दी जाएगी। नारद जी ने कुछ इस प्रकार से कहा। अब जब कहा तो वहाँ पर एक तराजू को मंगाया गया, तराजू को रखा गया। उस एक पवित्र कुंभ के अंदर में उन सारे ऋषि गणों के हाथों के द्वारा संकल्पित जल को उसके अंदर डाला गया। यहाँ पर किसी ने पूछा सूत जी से कि प्रभु कुंभ के अंदर ही क्यों जलवाया? तो उन्होंने कहा कि देखो, कुंभ दो चीज़ों का प्रतीक है। वो कहने लगे किस किस चीज़ का प्रतीक है? तो कहने लगे कि कुंभ एक तो संसार का प्रतीक है, संसार एक कुंभ है, और उस कुंभ के अंदर में जो जल है वो है सार, और उस सार के अंदर में जीवात्मा अपने कर्मों को भोगता है, अच्छा और बुरा। और इस संसार का जो मूल्य है वो इतना अनंत है जिसका मूल्यांकन इंद्रादिक आदि 33 करोड़ देवी देवता भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर में इंद्र आए, उन्होंने उस समुद्र मंथन के अंदर से निकली हुई जितनी भी मनियाँ थी जो उनके पास में थी, वो सारी मनियों का कोष उस तराजू के ऊपर में रखा। लेकिन वो तराजू का एक भी कोना किसी भी प्रकार से कहीं पे भी ना बढ़ा ना घटा, वो एक सार रहा। इंद्र ने अपनी ऐसी स्थिति देखी तो उन्होंने अपने सभा के सबसे अद्भुत जो उनके मंत्री थे उनको आदेश किया कि तुम और इसमें अपना भाग डालो। तो उसमें विश्वकर्मा जी उतरे। विश्वकर्मा जी उतरे, उन्होंने जितने भी भुवन हैं उन सारे भुवनों का जो फल है वो फल को उन्होंने उस दूसरे पलरे के ऊपर में रखा, इंद्र की डाली गई उन मणि मुक्ताओं के ऊपर में रखा। लेकिन तराजू फिर भी नहीं हिला। अब इसके बाद में ये देखकर कुबेर वहाँ पे थे, वो आए, उन्होंने सारा कुछ जाकर उसके अंदर में अपना पूर्ण रूप से जो जो खजाना था वो सब डाल दिया। फिर भी वो तराजू नहीं हिला। अब ऐसे बड़े बड़े देवताओं के बाद में भी जब वो तराजू नहीं हिला तो इंद्र भयभीत होकर भागकर ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्म देवता, उस तराजू को हिलाने का कोई तरीका बतलाइए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि पुण्यों की द्वारा निर्मित धर्म ग्रंथों को दिया कि जाओ इन धर्म ग्रंथों को उस तराजू के ऊपर में डालो और देखो। इंद्रादिक देवी देवता उन धर्म ग्रंथों को लेकर आए और उसको भी उसके ऊपर में रखा, लेकिन फिर भी वो तराजू नहीं हिला। यहाँ पर सूजी से किसी ने पूछा कि धर्म ग्रंथों के रखने के बाद भी क्यों नहीं तराजू हिला? ये पुराण की कथा क्या पुराण से छोटी है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पुराण की कथा पुराण से छोटी नहीं है। पुराण अपने आप में पूर्ण रूप में श्री हरि है, लेकिन उनकी कथा जो है वो वांग्मयी रूप की श्री हरि है, जिसके अंदर में व्यक्तियों का पूर्ण रूप से समीकरण करना बड़ा असंभव है। अब यहाँ पर में उन्होंने क्या करा कि उन वेदों के जो भाग थे उनको लेकर आए और उन्होंने उस तराजू के ऊपर में फिर पुनः रखा, लेकिन वो तराजू फिर भी नहीं हिला। जब वो तराजू फिर भी नहीं हिला तो वो सब लोग एकत्रित होकर भगवान शंकर के पास में गए
क्योंकि भगवान शंकर, मैंने आप लोगों को कई बार कथाओं के रूप से बतलाया है कि पृथ्वी के ऊपर में, चराचर संसार के अंदर में अगर कोई वैष्णव है, पूर्ण वैष्णव है, तो वो केवल और केवल भगवान शंकर हैं, पूर्ण वैष्णव। तो वो सब लोग गए और भगवान शंकर के पास में गए और उन्होंने भगवान शंकर को निवेदन किया कि प्रभु उस कलश को तनिक मात्र भी हिलाने के लिए हमने इंद्र का सारा कोष डाल दिया, विश्वकर्मा का सारा कोष डाल दिया, कुबेर का सारा कोष डाल दिया, ब्रह्म देवता ने अपने धर्म ग्रंथों का, वेदों के ग्रंथों को उसके ऊपर रख दिया, लेकिन ये फिर भी नहीं हिल रहा है। इसके अंदर में ऐसा कौन सा भार है जिसके ऊपर में ये टिका हुआ है और ये हिल नहीं रहा है, वो आप मुझे बतलाइए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देखो, ये जो इसका वज़न है ना, ये वज़न के अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। जो संतों की वाणी होती है, गुरुजनों की वाणी होती है, वो वाणी के अंदर में ही भगवान वास करते हैं। उन्होंने कहा तुमने वो जो जल का कुंभ है वो साधारण समझ लिया, वो साधारण कुंभ नहीं है, वो कुंभ साधारण नहीं है, और उस कुंभ के अंदर में जो जल है वो भी साधारण नहीं है। ये तो कुंभ 14 भुवन के समेत, तीनों लोकों के समेत के बराबर उसका भार है। उसको तुम किसी वस्तु विशेष से नहीं तोल सकते। अब इतनी कथा होने के बाद में नारद जी से पूछने लगे सूर्य कि प्रभु, एक बात समझ नहीं आई कि जब ये कुंभ ही इतना बड़ा हो गया तो फिर लोग भगवान के मंदिरों में जाकर पूजा क्यों करेंगे? फिर तो वो वैसे ही पुराणों का, कथा का अध्ययन कर लेंगे, उसका मंथन कर लेंगे और भगवान उसी के अंदर में आ जाएंगे। तो नारद जी कहने कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के देव स्थलों के अंदर में, इन पुराणों की कथाओं के अंदर में जीव आत्मा का एक माध्यम जुड़ा हुआ है। ये एक रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर में आप लोग आइए और इस रास्ते के द्वारा चलकर बैकुंठ के वासी बनिए। जैसे कि मान के चलिए कोई किसी क्षेत्र के अंदर रहता हो और उसे किसी गंतव्य के ऊपर में जाना हो, तो वो व्यक्ति कोई मार्ग चुनेगा कि किस मार्ग के द्वारा वो उस गंतव्य के ऊपर पहुँचे। तो जो सुलभ और सबसे आसान मार्ग होगा वो उस मार्ग को चुनेगा और अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगा। नारद जी कहते हैं कि ये जो पुराणों की कथा है, ये वही मार्ग है जो जीवात्मा को मुक्ति की ओर लेके जाता है, हरि की प्राप्ति करवाने के लिए जाता है। भगवान शंकर से कुछ इस प्रकार की बातों को सुनकर उन लोगों के मन में निराशा उत्पन्न हुई। अब वो सब लोग बैकुंठ की ओर गए। जब बैकुंठ की ओर गए तो वहाँ पर माँ भगवती लक्ष्मी जी पहले मिली। माता को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि माते, हम लोग कुछ इस प्रकार से इस समस्या के अंदर में आ गए हैं, अब आप इस समस्या का निदान करो। तो माता ने कहा कि एक काम करो कि अष्टकमल जो मुझके ऊपर चढ़ाया जाता है, माँ भगवती लक्ष्मी को अष्टकमल चढ़ाया जाता है, अष्टदल का कमल का पुष्प चढ़ाया जाता है। उस पुष्प की भी बहुत अद्भुत महिमा है। उस पुष्प के अंदर में ही लक्ष्मी का पूर्ण वास बतलाया गया है। तो उन्होंने कहा कि पुत्र, एक काम करो कि अगर तुम इतने चिंतित हो तो ये पुष्प को ले जाओ और इस पुष्प में मैं शिष्ट रूप में विद्यमान हूँ और ये जाकर रख दो और देखो क्या पता तुम्हारी समस्या का हल निकल जाए। अब इंद्रादिक देवता वो पुष्प लेके आए और वो पुष्प उस तराजू के उस छोर के ऊपर में रखा, दूसरे भाग के ऊपर रखा, लेकिन वो फिर भी तराजू नहीं हिला। जब वो तराजू नहीं हिला तो हाथ जोड़कर ब्रह्मादिक आदि देवता उन सूर्य जी के आगे खड़े हुए और उन्होंने कहा कि महाराज, अब आप बताओ, इस भरे हुए कुंभ का
बराबर का क्या फल है, इसका क्या मूल्यांकन है, आप ही बता दो। क्योंकि हमने जहाँ जहाँ तक हमारी थी समझ उस चीज़ों को हमने सुलभ करके देख लिया, लेकिन वो हमारे अनुरूप नहीं हुआ। तो अब आप बतला दो इसका क्या फल है, आप ही बतला दो। तो उन्होंने कहा कि इसका जो मूल्यांकन है वो केवल और केवल श्री नारायण भगवान दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नारायण भगवान? तो उन्होंने कहा हाँ नारायण भगवान। आप ब्रह्मा जी के पास गए? कहने लगे हाँ ब्रह्मा जी के पास गए। उनके पास जो था वो उन्होंने रख दिया। आप भगवान शंकर के पास में गए, उनसे विनय किया, उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया। कहने लगे बिल्कुल। आप बैकुंठ तक गए तो केवल लक्ष्मी जी से ही आप मिलकर आ गए। उन माता ने आपको एक कमल का पुष्प दिया, आपने उस पुष्प को रख दिया और उसी को स्वीकृत करके आप आ गए, और फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आप सब लोग मिलकर भगवान नारायण का आवाहन करो, वही आकर इस कुंभ को अपने स्थान से उठाकर और इसका फल को प्राप्त करेंगे और इसका मूल्य बतला देंगे। जब इस प्रकार से निवेदन किया गया तो सब लोगों ने यहाँ पर बड़े भक्ति भाव तरीके से ओम नमो नारायण का जाप किया है। इस अद्भुत जाप नाम संकीर्तन के प्रभाव से वहाँ पर भगवान नारायण गरुड़ के ऊपर विद्यमान होकर पृथ्वी लोक पे आए हैं, गरुड़ के ऊपर विद्यमान होकर। मेरे को पीछे किसी ने पूछा था कि पंडित जी ओम नमो नारायण के अंदर में ऐसी क्या अद्भुत वार्ता है जो आप लोग कई बार कथाओं के रूप में बताते हैं, सुनाते हैं? ऐसा क्या है उसके अंदर में? उस नाम संकीर्तन के अंदर में ऐसा कौन सा तत्व है जिसके बराबर ये सारे के सारे भुवन अधीन हो गए हैं? मैं आपको बतलाता हूँ कि उस नाम संकीर्तन के अंदर में वो तेज है, वो शक्ति है जो त्रिदेवता से भी परे है, त्रिदेवता से भी परे है। मैंने तो पीछे एक कथा में आपको बतलाया भी था कि ओम नमो नारायण के अंदर में ही तीनों देवता विद्यमान हैं। अगर एक जगह पर त्रिदेवता का आपको भजन करना हो, साधन करना हो, तो केवल ओम नमो नारायण का जाप करो और तीनों देवताओं का पूजन करने का फल आपको एक मंत्र के अंदर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर उन 33 करोड़ देवी देवता ने, सब लोगों ने एकजुट होकर भगवान नारायण का नाम संकीर्तन किया है। भगवान नारायण गरुड़ के ऊपर बैठकर आए हैं, पृथ्वी लोक के ऊपर में, नैमिषारण्य तीर्थ के ऊपर में वो आए हैं। और वो आकर उन्होंने उन आए हुए समस्त देवी देवताओं को देखा, 88,000 उन ऋषि मुनियों को देखा, और आकर वो गरुड़ से उतरकर उस क्षेत्र के ऊपर में आए हैं। उनको आया हुआ देखकर सूत जी अपने व्यास गद्दी से उठे हैं। जाकर सब लोगों ने भगवान नारायण का हाथ जोड़ जोड़ के प्रणाम किया है। भगवान नारायण उस व्यास गद्दी के ऊपर में जाकर बैठ गए हैं, जहाँ पर रोमहर्षण नाम के सूत जी आज इस नारद पुराण की कथा का विश्राम करा रहे हैं। मेरे को एक और किसी श्रद्धालु ने पूछा था कि पंडित जी जो व्यास गद्दी होती है, उस व्यास गद्दी की इतनी महिमा क्यों है? उसकी महिमा इसलिए अनंत है क्योंकि एक धातु की गद्दी अथवा एक वस्त्र के आसन को सांसारिक और भौतिक रूप से हम देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक में व्यास गद्दी वो होती है जहाँ पर स्वयं भगवान नारायण आकर वास करने लग जाते हैं। ऐसे भगवान नारायण उस गद्दी के ऊपर में आकर बैठ गए और उन्होंने जाकर उन सारे ऋषिगणों को कहा कि महात्मन, अब आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर बैठें। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। भगवान नारायण ने उन 18 पुराणों को जो वहाँ पर रोमहर्षण सूत जी ने सुनाया है,
नारद जी वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके द्वारा सुनाई गई ये कथाएं हैं। वो भी वहाँ नीचे में भगवान नारायण के बैठे हैं, वेद व्यास आदि सब वहाँ पर बैठे हैं। ब्रह्मा जी भी आकर उस क्षेत्र के अंदर में निवास कर रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतरकर आ गए हैं उस क्षेत्र के अंदर में। तो यहाँ पर सूर्य जी भगवान से पूछने लगे कि ऐसा क्या अद्भुत चरित्र वहाँ पर विद्यमान हुआ है कि समस्त देवी देवता गण वहाँ पर आकर वहाँ पे विद्यमान हो गए। तो यहाँ पर सूर्य जी भगवान कहते हैं कि यही पुराणों की कथा का श्रवण करने का फल है। जो कथा को जिस भाव से जो कोई इसको श्रवण करते हैं, इस कथाओं को श्रवण करने के लिए जब 33 करोड़ देवी देवता आकर बैठ सकते हैं, तो एक चराचर जीवात्मा की क्या औकात है। वो तो वैसे ही किसी भी जगह पे खड़ा नहीं होता है। इस पापी शरीर को धारण करने वाले जीवात्माओं की क्या औकात जो उसका कोई मूल्यांकन कर ले। अब भगवान नारायण उस व्यास गद्दी के ऊपर में बैठे हैं और उन्होंने वहाँ पर ओम नमो नारायण के उस संकीर्तन को सुना है। और भगवान शंकर ने अपने पदम, उनके हाथ में पदम था, उस पदम को उन्होंने छोड़ा और वो पदम गया और उस तराजू के ऊपर में जो दूसरे भाग के ऊपर में रखे हुए और वस्तुएं थी, उस सारी वस्तुओं को उसने हटा दिया और उस कोने पे वो पदम जाकर विद्यमान हो गया है। और उस पदम के स्पर्श करते के साथ वो कलश ऊपर उठ गया है। और वो कलश जब ऊपर उठ गया है तो वो कलश वहाँ से उठकर भगवान नारायण के हाथ में आ गया है। उन भगवान नारायण के हाथ में जब वो कलश आ गया है तो उन्होंने उस कलश को सूर्य जी को दिया है। अब यहाँ पर किसी ने पूछा, सौनक आदि ऋषियों ने वेद व्यास जी से, क्योंकि वहाँ पे वेद व्यास जी भी बैठे हुए हैं। वेद व्यास जी से पूछा कि महाराज इतने देर तक तो प्रश्नों के उत्तर सूर्य जी दे रहे थे, लेकिन अब वेद व्यास जी से क्यों पूछा गया है। तो वो कहने लगे कि देखो, वेद व्यास जी से इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इन अष्टादश पुराणों को वेद व्यास जी ने लिखा है। वो कहते हैं कि देखो, लिखने वाला तो एक था लेकिन सुनाने वाले अनंत अनंत लोग हैं, अनंत अनंत लोग हैं, अनंत अनंत समाज संप्रदाय हैं। मैंने कई बार आप लोगों को कथा के माध्यम से भी बतलाया था ना कि देखो, पृथ्वी के ऊपर में बहुत सारे संप्रदाय हैं जो अपनी अपनी कथाओं को सुनाते हैं, नाना प्रकार की कथाओं को सुनाते हैं, लेकिन वो इन्हीं कथाओं को सुनाते हैं, कुछ वो अलग नहीं सुनाते, वो इन्हीं कथाओं को सुनाते हैं। लेकिन जो सनातन धर्म के अंदर में बैठे हुए लोग हैं वो इसके ऊपर विश्वास थोड़ा कम करते हैं, लेकिन वो सांप्रदायिक कथाओं पे विश्वास ज़्यादा कर लेते हैं। और सबसे बड़ा दुख का कारण केवल और केवल यही है। अब जब वो भगवान नारायण उस जगह पर बैठ गए तो वेद व्यास जी से पूछा कि महात्मन, अब आप बताओ कि वो कलश भगवान के हाथ में अपने आप कैसे आ गया, उस तराजू से उठकर अपने आप भगवान श्री नारायण के हाथ में कैसे आ गया। तो कहने लगे कि देखो, इसका ये मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर में कोई किसी भी देवी देवता की पूजा कर ले, चराचर पृथ्वी लोक के ऊपर में किसी भी देवी देवता की पूजा कर ले, कोई किसी संप्रदाय के अंदर चला जाए, किसी भी संत के द्वारा दीक्षा को प्राप्त कर ले, कुछ भी ग्रहण कर ले, अंतिम और अंतिम छोर अगर कोई है तो वो है श्रीमन नारायण। उन्हीं के पास आपको, हमको, सबको जाना है, वही अंतिम छोर है। तो वो कलश भगवान नारायण के हाथ में आया। जब वो कलश भगवान नारायण के हाथ में आया तो भगवान नारायण उस कलश को लेकर उस वेद व्यास जी को उन्होंने कहा कि वेद व्यास जी, अब आप उठो। अब वो उठे हैं और उन्होंने रोमहर्षण सूर्य जी को कहा कि अब मैं इस गद्दी से उठता हूँ और आप इस गद्दी के ऊपर में पुनः विद्यमान हो। भगवान नारायण अपने उस व्यास गद्दी से उठे हैं और वहाँ पर सूर्य जी को पुनः स्थापित किया है। और यहाँ पर ऋषि जनों ने पूछा कि पुनः सूर्य जी को क्यों बिठा दिया है। तो यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी लोक के ऊपर में जो धर्माचरण की कथाओं का व्याख्यान करते हैं, जो नाम संकीर्तन करते अथवा करवाते हैं, अथवा धर्म उपदेश करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं,
भगवान कहते हैं कि ये व्यास गद्दी केवल और केवल उन्हीं लोगों के ऊपर में शोभा देती है और उसके ऊपर में केवल वही लोगों को बैठना चाहिए। मैंने तो एक कथा और भी सुनी हुई है कि महर्षि कश्यप जी थे। उन महर्षि कश्यप जी का बड़ा अद्भुत आश्रम था। बड़े भगवान श्री हरि के अद्भुत वो संत थे। तो एक बार जिस क्षेत्र के ऊपर में महाराज कश्यप जी का वो उनका अद्भुत आश्रम था, वहाँ पर में एक बार अकाल आ गया, बहुत बड़ा अकाल आया। वहाँ पर बहुत प्रकार की नाना प्रकार के व्यवधान होने लगे, वर्षा होनी बंद हो गई, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए। तो जब वो नाना प्रकार के रोग आदि उत्पन्न हो गए तो वहाँ पर उन कश्यप मुनि जी के शिष्यगणों ने जाकर उन्हें पूछा कि गुरुदेव, इस क्षेत्र के अंदर में ये महामारी कैसे फैल गई, ये इस क्षेत्र के अंदर में ये अकाल कैसे पड़ गया है और इस अकाल से मुक्त होने का कोई उपाय है तो बतलाओ। तो कश्यप मुनि ने कहा कि भैया देखो, अकाल और महामारी व्यक्ति के कर्मों से पड़ता है। समाज जो सम्मिलित रूप में पाप कर्म करता है उसके प्रभाव से अकाल और महामारी पड़ती है। लेकिन वस्तुत रूप में इसको अगर विमुक्त करना है, इसको खत्म करना है, तो उसका केवल और केवल एक ही तरीका है कि जो व्यास गद्दी है, उस व्यास गद्दी के ऊपर में गंगा जल का स्पर्श करवाकर उस क्षेत्र के हर कोनों में छींटो, अपने आप वहाँ से वो दोष आदियों का निवारण हो जाएगा। तो सर्वप्रथम वहाँ पर उन कश्यप मुनि जी के द्वारा कही गई उस व्यास गद्दी की महिमा बतलाई गई है। उस महिमा को उन ऋषि जनों ने किया और उसकी जल की जो वर्षा है वो सर्वत्र स्पर्श करा के उन्होंने किया और जहाँ जहाँ वो जल के छींटे पड़े वहाँ वहाँ पर जाकर अपने आप अकाल खत्म हो गया, महामारी खत्म हो गई। तो ये व्यास गद्दी की महिमा यहाँ पर है। तो यहाँ पर भगवान नारायण ने पुनः सूर्य जी को उन व्यास गद्दी पर बिठाया, वेद व्यास जी के हाथ में उस कलश को दे दिया। और वेद व्यास जी के हाथ में कलश को इसलिए दिया क्योंकि इस सारे धर्म ग्रंथों को लिखने वाले वेद व्यास जी हैं। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार वेद व्यास जी भी हैं, एक अवतार वेद व्यास भी हैं, जो 12वें अवतार हैं भगवान नारायण के। ऐसे वेद व्यास जी को जब वो कलश दिया तो उन्होंने भगवान नारायण ने कहा कि वेद व्यास जी, इस कलश के अंदर में जो जल है, ये जल गंगा से भी ऊपर है, इसकी महानता, इस जल की महानता अमृत से भी ऊपर है। अमृत जीवात्मा को अमर कर सकती है, लेकिन इसका जो जल है वो सीधे और सीधे नारायण को प्राप्त करवा सकता है, जो अमर तत्व से भी परे है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब इस जल का क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इस जल का यहाँ पर सुनने वाले समस्त जितने भी चराचर जीवात्मा हैं, उन समस्त जीवात्माओं को सूजी समेत इसके जल का एक एक भाग का छींटा दिया जाए और ये इसका पुण्य फल जो नारायणमयी रूप है, वो पुण्य फल सबको सुख समृद्धि वैभवता के रूप में सबको प्रदान हो। ऐसा कहकर भगवान नारायण वहाँ से पुनः गरुड़ के ऊपर विद्यमान होकर उस कुंभ के अंदर में चले गए हैं। बैकुंठ नहीं गए हैं, उस कुंभ के अंदर में प्रवेश कर गए हैं। और उन वेद व्यास जी ने उस कुंभ के जल का जो छींटा है पहले सूर्य जी के ऊपर में किया है और सूर्य जी के बाद में उस जल के छींटे को वहाँ पर 88,000 ऋषिगणों के ऊपर में और अन्यत्र जितने भी जीवात्मा वहाँ पर बैठकर इन कथाओं को श्रवण कर रहे थे उन सब के ऊपर में डाला है। और अंतिम वचनों के रूप में भगवान नारायण ने कहा था कि जो भी कोई भावनिष्ठा रूप से इन कथाओं को श्रवण करेगा, इसका फल को ग्रहण करेगा, वो सब बैकुंठ के वासी होने के लायक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उन सब लोगों को बैकुंठ का वास मिला है। और इस अंतिम दिवस की कथा के अंदर में उत्तर भाग के अंदर में ब्रह्मा जी ने मरीचि जी को कहा था कि पुत्र देखो,
इस नारद पुराण की कथा को श्रवण करने का जो फल है वो हमने तुम्हारे को मूल रूप में सुना दिया है। और इस पुराण की कथा को सुनने के फल मैंने इन ग्रंथों से पढ़ने के बाद, श्रवण कई संतों के द्वारा करने के बाद आप लोगों को फल बतलाया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कथाओं को कहीं कहीं और कई जगहों पर सुन रहे हैं अथवा देख रहे हैं, अथवा डी लाइव रूप में बहुत जगहों पे अब जाके प्रकाशन होगा। तो मेरा उन सब लोगों से निवेदन है और मैं बार बार कहता हूँ कि देखो, भगवान सब जगह विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। और मैंने ये भी कहा था कि कोई व्यक्ति ना तो उन्हें स्वर से पुकार सकता है, ना कोई वस्तु विशेष से उन्हें पुकार सकता है, ना कोई क्रियाकल्पों से उन्हें पुकार सकता है। अगर कोई जीवात्मा उन्हें अगर पुकार सकता है तो वो अपने विशुद्ध भाव से पुकार सकता है। तो विशुद्ध भाव को कर कर जिन जिन लोगों ने जो गत 22-23 दिनों के अंदर में इस कथा को जिन जिन लोगों ने श्रवण किया, मेरे को सुन के बड़ा अच्छा लगा कि इस सनातन धर्म के अंदर के लोग तो सुन ही रहे थे, जो अन्यत्र धर्मों को भी मानने वाले हैं उन लोगों की भी इस कथा को सुनकर रुचि जागृत हुई। उन सबको मैं इस स्थान से, श्री शक्ति मंदिर से उन सबको साधुवाद देता हूं और उन सबको मैं कहता हूं कि देखो कि इन पुराणों की कथा को सीमित कल्प के अंदर में व्याख्यान करना और उन कथाओं को आप लोगों के मन और हृदय के अंदर में पहुंचाना, ये कोई आसान कर्म नहीं है। जिस क्षेत्र के अंदर में कथा होती है वहाँ पे कई लोगों को इस कथा का भान ही नहीं है, लेकिन मुझे उन क्षेत्रों में बड़ा आनंद मिला जो इस क्षेत्र के बारे में जानते भी नहीं हैं। इस देश के बारे में कई लोग जो नहीं जानते हैं, उन जगहों पे जब ये कथाओं को लोग सुन रहे हैं और जब वो मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है कि ये देखकर कि भगवान की कृपा वहाँ भी पहुँच रही है जहाँ पर इस शब्द को नहीं जान रहे, वो इन कथाओं को ट्रांसलेटर से अपनी भाषा में सुन रहे हैं। एक फिजी की श्रद्धालु है, उसने मुझे पीछे एक प्रश्न किया था कि पंडित जी, ओम नमो नारायणा के जाप को गत आज मैं 1.25 महीने से कर रही हूँ और 1.25 महीने से मैंने इस जाप को करने से मेरे को 2 फल मिला। वो क्या, उसने मुझे बताया उस श्रद्धालु ने कि उस महिला ने वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म के अंदर में नहीं है, उनको किसी ने बतलाया, उन्होंने इसको शुरू किया। 1-2 बार उसने मेरे को कॉल भी किया, एक बार तो यहीं पे मंदिर में ही वीडियो कॉल आई थी, कई श्रद्धालुओं ने भी देखा उसको प्रत्यक्ष रूप में। उसको ओम नमो नारायणा का जाप का मैंने उसको विधान बतलाया, उसने उसको कंटिन्यू किया। तो वो कहती है कि उस ओम नमो नारायणा के जाप को करने का, उसको परस्पर चैंट करने पे उसके घर के अंदर में जो अल्कोहलिक लोग हो गए थे, जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप के अल्कोहल के प्रति आसक्त कर लिया था, उन सब के अंदर में कमियां आई हैं। इसको सुनकर मेरे को बड़ा आनंद लगा। मैं उस परिवार को पूर्ण रूप से साधुवाद कहता हूं कि जिन्होंने मेरी बात को सत्य जाना और इस अद्भुत मंत्र का जाप किया। मेरे को बड़ा आनंद लगा। मैंने पीछे भी आप लोगों को कहा था कि देखो, आप लोग नाना प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, मैं केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो तर्कवान हों। मैं आपको बतला रहा हूं कि आज जब ये कथा का भोग डल जाएगा तो गत 10 दिन के अंदर में अथवा 15 दिन के अंदर में चैत्री नवरात्रि आने से पहले पहले ही, जो अब तक 6 महीने के अंदर में इस कथा को करते हुए हो गए, मेरे को अक्टूबर के महीने से मैं सुना रहा हूँ, लगभग अक्टूबर के कार्तिक के महीने के आसपास से। तो वहाँ से अब तक जो 6 पुराणों को मैंने सुनाया है,
और तब से जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों, राम राम जी, देख लिया मैंने, देख लिया, राम राम जी। हाँ जी, हाँ जी। जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के द्वारा जो लोग, वहाँ से जो लोग इस कथाओं को सुन रहे हैं और नाना प्रकार के प्रश्नों को मुझसे पूछते हैं, तो उन सब लोगों को गत अब 15 दिन के अंदर में, नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले पहले 15 से 10 दिन के अंदर में उन लोगों के द्वारा, उन वैष्णव जनों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मैं उत्तर आप लोगों को दूंगा, ऐसे लाइव आके। और मेरा प्रयास होगा कि जिन्होंने तर्क सम्मत प्रश्न किए हैं, केवल और केवल मैं उन्हीं का उत्तर दूंगा इस 10-12 दिन के अंदर में। उसके बाद में फिर जो चैत्र मास ख़त्म होगा, बैसाख मास प्रारंभ होगा, तो जो हरि की कृपा होगी वो फिर पुराण पुनः शुरू होगी। और दूसरा, मैं उन और भी कई श्रद्धालुओं को कहना चाहता हूँ कि जो बार बार कई चीज़ों के लिए मुझे बार बार पूछते हैं कि पंडित जी, हम लोग अपने इस समाज के अंदर में परिवर्तन की शैली लाना चाहते हैं, सनातन धर्म की परिवर्तन की शैली लाना चाहते हैं। ये एक यूएई के अंदर में एक श्रद्धालु हैं, उन्होंने मेरे को पूछा था 1 हफ्ते पहले। तो मैंने उनको कहा था कि ये परिवर्तन की जो शैली है, ये आपके और हमारे करने से नहीं होगा। केवल और केवल इस धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसारण करेंगे तो वो अपने आप नारायण भगवान का नाम संकीर्तन जहाँ जहाँ पहुँचेगा, अपने आप वहाँ पे परिवर्तन होगा। तो हमारा काम ये है कि इस धर्म ग्रंथों की कथाओं का प्रचार प्रसारण करना मैं पूर्ण रूप से कर रहा हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि इस कथा को सुनने के लिए इस क्षेत्र में 1 लोग हों या 1000 लोग हों या कोई भी ना हो। मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप लोग जो सुन रहे हैं इसको लाइव अथवा डी लाइव रूप में अन्यत्र फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, मैं उन सभी लोगों को कहूँगा कि जो भावनिष्ठा रूप से इस कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, अगर इस कथाओं के फल को अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इस नाम संकीर्तन का प्रचार कीजिए, इन धर्म ग्रंथों का प्रचार कीजिए, जिससे आप लोगों के द्वारा किए गए पाप कर्मों में कुछ कमी आए। और जो लोग नास्तिक हैं, जो इस धर्म के अंदर में आस्था नहीं रखते हैं, उन लोगों के अंदर में भगवान नारायण के निमित्त आस्था की जागृति हो और उन सब का भी कल्याण हो आप लोगों के माध्यम से। तो इन कथाओं को इसी प्रकार से श्रृंखला रूप में हम लोग आप लोगों के बीच में समय समय पर आते रहेंगे, करते रहेंगे। और जो आप लोगों के प्रश्न भी होंगे उनको भी धीरे धीरे करके मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि आप लोगों के द्वारा पूछे गए 3000 से ज़्यादा प्रश्न हैं, 3000 से ज़्यादा प्रश्न हैं। और बहुत सारे तो ऐसे प्रश्न हैं जो मैं सोचता हूँ कि अगर उसका मैंने एक पूरी PDF फाइल ही बनाई है जो लोगों ने पूछा है। हाँ, कई वीडियो रिकॉर्डिंग्स के साथ में आई हुई हैं प्रश्न, जिन्होंने लाइव वीडियो करके करा है। अगर उसका किया जाए तो एक धर्म ग्रंथी उसके लिए अलग से लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उन लोगों से मेरा निवेदन है कि देखो, आप सब लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का पूर्ण रूप से सम्मान है। मैं जिन का हो पाएगा उनका मैं उत्तर दूंगा 15 दिन के अंदर में। बाकी आगे जब हरि नारायण भगवान की कृपा होगी, उस कृपा अनुसार इन धर्म ग्रंथों की कथाओं में ही आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि देखो, पहले बहुत सारी चीज़ों का प्रश्नों का उत्तर मैं भी नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने ये 6 पुराणों को पढ़ा और आप लोगों के बीच में इसको सुनाया, मैंने एक दिन बताया था ना आप लोगों को कि देखो, ये पुराणों की कथा सुनाना आसान खेल नहीं है, नॉट अ ईजी जॉब। क्यों ईजी जॉब नहीं है? देखो, रामचरितमानस है, ठीक है। उन रामचरितमानस के अंदर में आप राम जी के चरित्र को आप पढ़ सकते हैं, अवध भाषा के अंदर में आप पढ़ सकते हैं। बहुत लोगों को वैसे ही उनके चरित्रों को जन्म से सुनते आ रहे हैं तो उन्हें पता है, और कई संतों की वाणी से भी सुने हुए हैं तो वो अच्छे से समझ सकते हैं।
लेकिन इन पुराणों की कथा को बहुत जगह पे सुनाया ही नहीं गया है, और उसको नए सिरे से आप लोगों के पास में समक्ष करना, क्योंकि इनकी भाषा भी बड़ी टिपिकल है, ये आसानी से समझाने वाला ग्रंथ नहीं है। संस्कृत भी इसके आगे छोटी पड़ जाती है, देवनागरी भाषा में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, और उसको फिर अनुवाद करना, तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो इतने सारे आचार्यगण भी कई इसको सुन रहे होते हैं, मैं उन लोगों के भी आगे निवेदन करता हूँ कि प्रभु, मैंने तो अपने ज्ञान और विवेक के अनुसार जो था, जो मुझे समझ आया, जो मुझे अनुभव लगा, वो मैंने आप लोगों के बीच में सुनाया। हो सकता है इसमें बहुत सारी त्रुटियां भी हों और बहुत सारी ऐसी कमियां भी हों जो मेरे को नहीं समझ आया होगा, और कई ऐसे ज्ञानवान और इसके ऊपर में सुन रहे होते हैं इन कथाओं को। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि आप जैसे महानुभावों के द्वारा जो इस कथाओं को सुन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आचार्यगण हैं जो इसको सुनते हैं, तो मेरे को ये एक मन में तसल्ली हो जाती है कि भाई हमने जो प्रयास किया वो ऐसे संत जनों के द्वारा अगर सुना जा रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और चराचर में कोई सुने ना सुने उतना हम प्रभाव भी नहीं करते। हम ये सोच रहे हैं कि जो हमने श्रृंखला चालू की उसको अगर कोई संत भगवान सुन रहा है, कहीं पे भी किसी क्षेत्र के अंदर में कोई वैष्णव सुन रहा है, तो हमारे लिए वही बहुत बड़ा फल है, हमारी कथा का वही बहुत बड़ा फल है। तो इस प्रकार से इन कथाओं की श्रृंखला को समय समय पर चलाते रहेंगे, इस पुराणों को सुनाते रहेंगे, और आप सब लोगों से निवेदन करते हैं और करते रहेंगे कि ओम नमो नारायण का आप लोग मूल रूप से इसका पाठन कीजिए, जाप कीजिए, बजाय किसी कष्ट को पूछने के, किसी दुख का निवारण कराने के, आप केवल और केवल इसका जाप कीजिए। इसी से आपका, सबका और समस्त पृथ्वी के ऊपर में चराचर सारे जीवात्माओं का कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।